खजानदाजी इंसान अच्छे हैं, राजनीतिक अच्छे नहीं है, लेकिन वो जो शीर्ष लीडरों की बटरिंग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। इसकी बटरिंग जो शीर्ष लीडर जिनके लिए वो बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में 2-4 लोगों ने होकर के, मैं नहीं जानता कौन है राजकुमार जी, मैं तो नहीं जानता। आपकी नज़र में होंगे कोई, उनसे पूछते कौन है, मैं तो जानता ही नहीं किसी राजकुमार जी को। राजकुमार जी को पिछली बार से 3 बार मिल चुका है और इस बार भी हमने उनसे बातचीत की तो वो बोल रहे कि हम दावेदारी कर रहे हैं इस बार। करना चाहिए। पिछली बार भी वो मेरे पास आए थे तो मेरे से करने की दावेदारी थी कि संजय भाई इस बार मेरे को आखिरी चुनाव लड़ने दे, अगली बार आप करना है, तो अगली बार से आशीर्वाद है। मिस्टर लालचंद शर्मा जी और राजकुमार जी मेरे घर आए थे बाकायदा इस बात को लेकर के। बाकी उनका जो आदेश होगा, क्या पता वो मेरे लिए दावेदारी कर रहे हो कि दबाव बना के मेरा टिकट करवा, हो सकता है। काउंटी रोड चले जाओ, बरसात का टाइम है, हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी मैं खुड़बड़ा में गया, नाले के ऊपर बहुत बुरा हाल था, लोगों के घर में पानी गया, तो कोई पूछने वाला नहीं, अधिकारी कह रहा हमारा फंड रिलीज नहीं हुआ। मान लीजिए कि आपको कांग्रेस ने इस बार टिकट दे दिया है और आप जीत भी चुके हैं राजपुर रोड से, क्या बदलाव करना चाहेंगे, क्या लोगों को दिखने को मिले? मेन सबसे पहला काम है जो झोपड़पट्टी हटने वाली बात है, जो एलिवेटेड रोड शुरू होने से पहले इनको घर दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। नमस्कार दोस्तों, आपका फिर से स्वागत है न्यूज़ वाला नेटवर्क के एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में। इस बार हमारे साथ है संजय कनौजिया जी, जो कैंट राजपुर रोड से तैयारी कर रहे हैं। पिछली बार भी तैयारी कर रहे थे। इनकी जो इमेज है, एक बिजनेसमैन की तरह नहीं, एक समाज सेवी की तरह भी है, एक कार्यकर्ता की तरह ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस के, एक समाज सेवी की तरह भी इनकी छवि बहुत ज़्यादा निखर के आ रही है लोगों के पास। संजय जी, आपका धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। धन्यवाद आपका सब। आपसे पहले मेरी तरफ से आपको नमस्कार। तो मैं देख रहा था, क्योंकि हम यहाँ पे आए तो मैं लोगों के हाथ में ये पर्चा देख रहा था जिसमें आप आयुष्मान कार्ड बनाने में, पहचान पत्र बनाने में ये निःशुल्क कैंप चला रहे हैं। ये चीज़ करने में आपकी प्रेरणा क्या है? नहीं, मैं देखता हूँ, हम मन में तहसील में 1-2 बार गया तो लोग बड़े परेशान है, 6-6 महीने 8-8 महीने तक बन नहीं पाते। तो एक लड़की है जो मेरे साथ इस चीज़ को देख रही थी, तो मैंने बोला क्यों ना वार्ड में फ्री बनाया जाए। हम लोग बातें तो कर लेते हैं, लेकिन लोगों की आवश्यकता है, जो कि मेरे क्षेत्र में ज़्यादातर काम करने वाली महिलाएं हैं, पुरुष हैं, तो उनके मैं घरों में वार्ड में जाके कैंप बना लगवा रहा हूँ, फ्री बना रहा हूँ। आज बने कुछ वितरण भी करने मैंने जाना है, दिया लोड, तो वो जाना मैंने यही दिमाग में आया था। और आप ऐसे कैसे काम करते रहते हैं? मतलब एक तो ये हो गया, और कुछ? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है इसमें, और कुछ नहीं। जो मैंने कहा ये जो कि जरूरत की चीज़ ये है फिलहाल, तो उन चीज़ों पे काम करना चाहिए। भतीरी चीज़ें का खास तौर से एजुकेशन हो गए, कभी किसी बच्चे की प्रॉब्लम, कभी किसी की प्रॉब्लम है, मेरा प्रयास रहता है कि सॉर्ट आउट किया जाए जितना मैक्सिमम मेरे पास है। लेकिन ये काम तो सरकार का है ना? अरे सारे काम सरकार करेगी तो हमारी भी तो कोई जिम्मेवारी है। आप मानेंगे, हम अगर किसी राजनीति से जुड़े हैं या सोशल जुड़े हैं, थोड़ा थोड़ा निभाएंगे, मिलजुल के काम हो जाएगा। सरकार भी तो हमारे से है, तो कोई बात नहीं, सरकार का इस मामले में सहयोग करना चाहिए। सरकार चाहे हमारी उत्तराखंड की सरकार है, हम इसमें समर्थन कर रहे हैं। हमारा सरकार तो जब है जब पब्लिक है, ये पब्लिक की सेवा है, सरकार की सेवा नहीं, पब्लिक की सेवा है। तो सरकार कहीं ना कहीं और व्यस्त है, तो ये काम हमने कहा हम कर देते हैं। तो इसको करने के पीछे मंशा क्या है? क्योंकि पिछली बार आप राजपुर रोड से तैयारी कर रहे थे, आपको टिकट नहीं मिला। इस बार भी क्या आपकी दावेदारी उतनी प्रबल रहेगी जितनी पिछली बार रही थी? देखो जी, मैं दावेदारी कर रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ, और भी मेरे भाई बंधु जो दावेदारी कर रहे हैं। दावेदारी अगर मान लो पार्टी अगर कोई आदेश करेगी, जो होता है कुछ टिकट का, तो मिल के चुनाव लड़ेंगे। चाहे मेरी तरफ से किसी भी मेरे भाई बंधु को मिलेगा, कांग्रेस की जहाँ पे होगा हम उसको मिला के चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे। और मैं सभी कार्यकर्ता जो सभी क्षेत्र में दावेदार हैं उनको बोले दावेदारी 10 की बजाय 50 लोग करें, लेकिन जिसको टिकट मिले उसको मिल करके चुनाव जिताने का प्रयास करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। लेकिन जैसे कांग्रेस ने तो राजपुर रोड में ये डिसाइड कर लिया है कि दावेदारी के जो टिकट है उसमें सिर्फ एक नाम है, राजकुमार जी का। हमने इंटरव्यू भी लिया था उनका। तो ये इसमें कितनी स्पष्टता है, कितना सही है? मैं तो जन्म से राजकुमार हूँ। आप मुझे कह रहे हैं मैं नहीं जानता कौन है राजकुमार जी, मैं तो नहीं जानता। आपकी नज़र में होंगे कोई, उनसे पूछते कौन है, मैं तो जानता ही नहीं किसी राजकुमार जी को। राजकुमार जी को पिछली बार से 3 बार मिल चुका है और इस बार भी हमने उनसे बातचीत की तो वो बोल रहे कि हम दावेदारी कर रहे हैं इस बार भी। देखो, आप आपकी अच्छी बातें करनी चाहिए। हमारे बड़े भाई हैं वैसे, अगर जिनका आप कहना चाह रहे हैं बड़े भाई मेरे, करना चाहिए। पिछली बार भी वो मेरे पास आए थे तो मेरे से करने की दावेदारी थी कि संजय भाई इस बार मेरे को आखिरी चुनाव लड़ने दे, अगली बार आप करना है, तो अगली बार से आशीर्वाद है। मिस्टर लालचंद शर्मा जी और राजकुमार जी मेरे घर आए थे बाकायदा इस बात को लेकर के। बाकी उनका जो आदेश होगा, क्या पता वो मेरे लिए दावेदारी कर रहे हो कि दबाव बना के मेरा टिकट करवाए, हो सकता है।
मतलब पिछली बार उनने ये बोला था कि आप इस बार हमारे लिए छोड़ दीजिए, अगली बार आप लड़ लीजिएगा, हमारा आशीर्वाद रहेगा। लालचंद शर्मा जी और कुछ लोग साथ में भी आए थे, मेरे घर आए तो उन्होंने कहा ठीक है जी, मेरे को ना मैंने उनके खिलाफ कोई कार्रवाई करी ना कुछ करा, मैं बराबर उनके साथ चुनाव लड़ता रहा। जो कार्यकर्ता से जिनको मेरी जितनी मदद हुई मैंने अपने पास से मदद करी उन लोगों को। तो आप राजपुर रोड के चुनाव को कैसे देखते हैं, क्योंकि ये खजानदास जी भी वहाँ पे बिल्कुल सुडौल दीवार की तरह खड़े हैं, क्या उनकी दीवार तोड़ना इस बार मुश्किल होगा या फिर आपस में ही टिकट के लिए भिड़ते रहेंगे कांग्रेस वाले? नहीं, अभी मेरे को अभी फिलहाल हाल फिलहाल पता चला इनकी दीवार तो अभी हाल फिलहाल ही टूट गई करणपुर में। जो सुनने में आया था कोई प्रॉपर्टी पे ताला लगा दिया, मालिक ने स्टे ले आए थे उसमें, तो एक दीवार तो शुरुआत हो गई कि देखो जो हमारी नज़र में बातचीत आ रही थी, कोई उनसे परिचित है या उनकी है जो कोई वाइन शॉप वगैरह है वहाँ पे हो गया। और आप मानेंगे अगर उन्होंने कुछ करा होगा तो उनको मंत्री बनाने की ज़रूरत नहीं थी। आप उनके काम की बात कर रहे हैं तो काम बताओ, एक काम गिनवा दो उन्होंने क्या काम करा पूरी राजपुर विधानसभा में, एक काम गिनवा दो मेरे को। जिस समय झोपड़पट्टी के आगे जेसीबी खड़ी थी राजकुमार जी सॉरी खजानदास जी नज़र नहीं आए। उसके बाद आप दोबारा से क्या हुआ आज की डेट में, जिस समय अंकिता भंडारी वाला कांड हुआ तब भी उनके फ्योर में आके खड़े हो गए। उन्होंने ऐसा नहीं किया, ऐसे तो कहते जैसे मौके पे मौजूद थे लोग कि उसमें कोई वीआईपी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, 10 तरह की बातें कि वो उस कास्ट का उसको इसलिए कहा जा रहा। क्या जो भी वीआईपी था वो अपना जाति का प्रमाण पत्र लेकर घूम रहा था छाती में? आप खुद सोचें, मैं नहीं था यहाँ पे। उनके समर्थन में आया तो मेरा कहने का मतलब ये किसी के सगे नहीं है, कहने की बात है सिर्फ केवल राजनीति देखे। खजानदास जी इंसान अच्छे, राजनीतिक अच्छे नहीं है, लेकिन वो जो शीर्ष लीडरों की बटरिंग कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से अच्छा नहीं है। इसकी बटरिंग जो शीर्ष लीडर जिनके लिए वो बैठ गए थे प्रेस कॉन्फ्रेंस कर में 2-4 लोगों ने होकर के, कोई वीआईपी इसमें नहीं था, ये नहीं वो ऐसे लोग नहीं है, वो दलित है इसलिए उनको टारगेट किया जा रहा। अभी तक तो ये भी नहीं पता था कौन, इनको कैसे पता चला वो दलित था? आप सोच सकते हैं बात करिए। तो आपने बोला कि वो राजनीति के लिए सही नहीं है, लेकिन फिर भी जनता क्यों चुन रही है उनको? देखो आपको मैं बताऊँ, एक माहौल है, इन्होंने आज के लोगों ना बच्चा की जनरेशन को गुमराह कर दिया है। आप मानेंगे, मैं कहता हूँ आज की डेट में आप बैलेट पेपर से चुनाव कराओ, किसी से भी चुनाव कराओ, बाजार में जाके सर्वे करवा लो, क्या करा बताओ आप। अभी ना इनके सर पर तलवार लटकी, जो मेरी क्षेत्र की जनता में 35 से 40% के तलवार लटकी हुई, जिनके नदी के किनारे मकान है, अभी इसको नहीं छेड़े। जिस समय जो रोड बननी है, एलिवेटेड रोड बननी है, तो मेरा बिंदाल एलिवेटेड रोड बननी है, उस तलवार लटकी हुई है। चुनाव अगर तुरंत हट जाएगा, लेकिन मेरा तो अपना मानना, मुझे मौका मिला तो मैं एक बात को बोलूँगा, पहले इनको शिफ्ट कराओ, शिफ्ट करने के लिए मैंने इनको जगह भी बता दी। इसके समर्थन में है क्या? क्योंकि मसूरी में अभी देखे तो अभी भी ऐसा लग रहा है कि बहुत ज़्यादा भीड़ हो गई है और शायद लिमिटेशन लगाने वाली है सरकार की, इतने ही टूरिस्ट आ सकते हैं। अभी ऐसी सिचुएशन है, फिर ये एलिवेटेड रोड बन जाएगी, फिर तो आधा देहरादून मसूरी चला जाएगा बारिश होते ही। अब आप कह रहे हो देहरादून चला जाएगा, आप देख रहे हैं कितने पेड़ काटने की बात कर रहे हैं। अभी जो जानकारी में आ रहा है कि पेड़ काटे जाएंगे, लगाने की तो बात करते हैं, लगाने के लिए तो प्रचार करते हैं, काटने का प्रचार कोई नहीं करता। आज वहाँ पे फलाने मंत्री ने, फलाने विधायक ने, उन्होंने करके पेड़ लगाया, और जो इतने काट रहे हैं तो किसी ने नहीं दिखाया। आप बता रहे पहले इन लोग जो भी रह रहे हैं इनके रहने का अरेंजमेंट करा जाए। अगर मेरे को समर्थन करते हो, ये बनना चाहिए। बिल्कुल, मैंने क्या बोला आपको, समाधान ढूंढना चाहिए। हम विरोध नहीं करते किसी के आरंभ का, लेकिन हकीकत में क्या उसकी ज़रूरत है? आज की डेट में तो पेड़ काटे जा रहे, रोड हमेशा बरसात में आप देख रहे हो कितने बड़े बड़े हादसे हो रहे हैं। पिछली बार 2 जगह थराली और दराली में आपदा आई थी, कितना बुरा हाल हो लोगों का। कौन सुध लेने वाला था? एक भी आदमी सुध लेने वाला नहीं था उनका। आपकी विधानसभा से जो एलिवेटेड कॉरिडोर बन रहा है, कितने लोगों को दिक्कत आ रही है? कम से कम नहीं, मेरे ख्याल से 5 से 10 हज़ार, 8 से 10 हज़ार घर होंगे जो आ रहे हैं इसके उसमें दायरे पे। लगभग सुनने में तो 40,000 आ रहा था, वो कंफर्म नहीं, लेकिन जिनको मोटा मोटा मेरे को ध्यान है, कम से 10-1 हज़ार घर है जो इसके उसमें आ रहे हैं। और मेरा तो मानना है कि काम में हम रुकावट नहीं करें, पहले इनका रहने का प्रबंध किया जाए। प्रबंध की जगह लेके करने के लिए गवर्नमेंट अगर पॉलिसी बनाए, पूरा चाय बाग खाली पड़ा है। जब इनको रोड बनाना था, अभी हाईवे बनना था, इन्होंने एक्वायर करके उनको मुआवजा दिया क्या इन पब्लिक के लिए? जिनसे जो पब्लिक तुम्हारे को मंत्री बना रही, विधायक बना रही, मुख्यमंत्री, उनके बारे में आप नहीं सोच रहे, लेकिन आपने हाईवे के बारे में सोच लिया। आप करें कोई ना कोई पॉलिसी तो आ सकते, टी स्टेट में शिफ्ट कर दे पूरा। तो सवाल यही है, जो मौजूदा विधायक है अब तो मंत्री भी हैं और मजबूत होते जा रहे हैं वो, तो पहली बात लोग क्यों इनको समर्थन कर रहे हैं? क्या जो कांग्रेस है उनसे कोई ऐसा प्रत्याशी निकल ही नहीं रहा? क्योंकि पिछली बार 3 बार से तो राजकुमार जी हैं, क्या कांग्रेस को चाह नहीं रही है लोग? देखो सब चाह रहे हैं, ऐसा नहीं कि नहीं चाह रहे हैं। अब हकीकत में थोड़ा सा हो जाता है ना कि थोड़ा सा आर्थिक का भी आधार रहता है कि यार जो आर्थिक लोगों के पास है उसका भी फर्क पड़ जाता है। अच्छा पैसा है, ये दारू पैसा दुनिया भर के बांट के कहीं ना कहीं चुनाव जीत जाते हैं। खजानदास
जो भी व्यक्ति है, खैर मैं कहता रहा हूँ, आप आपकी विधानसभा की बात। मेरे कहने वाली बातचीत है, वो पैसों का अभाव है, पैसे का अभाव में जीत जाते वो। जो हमारे पे कांग्रेस है, उनके पास धन भी नहीं है और चुनाव लड़ने के लिए सिस्टम नहीं, सारा सिस्टम इनके पास है। बच्चे बहके हुए हैं, सारे एक की तरफ हो रखे, इन्होंने गुमराह कर दिया हिंदू मुस्लिम के नाम से। हकीकत में जीरो है, हकीकत में जीरो है देखा जाए तो। मतलब ये कांग्रेस, खासकर राजपुर रोड की बात करें तो कांग्रेस के पास इतना धन नहीं है, इतना संपत्ति नहीं है कि वो चुनाव जीत सके, ऐसा बोल रहे हैं आप, जो मौजूदा कंटेंडेंट है। मेरा कहने का मतलब वो भी है कि इनके पास धन साधन भी नहीं है। राजकुमार जी बड़े भाई है, पिछली बार वो जीत भी चाहे थे, 2 बार से नहीं रह पाए। आगे की बातचीत तो आगे देखेंगे, लेकिन आप सोच सकते हैं कि जब सत्ता का बड़ा फर्क पड़ता है और पूरा क्षेत्र इस हिसाब से भटका हुआ है, कुछ लोग भटके हुए जिन्होंने हिंदू मुस्लिम करके भटका रखा, हकीकत में कर ये कुछ नहीं रहे। अब आप सोच सकते हैं बात के लिए। हमारा प्रयास लेगा, मौका मिला तो चुनाव बढ़िया लड़ेंगे, चुनाव भी लड़ेंगे तो चुनाव जीतने के लिए लड़ेंगे और लोगों के लिए लड़ेंगे, अपने लिए नहीं कि मैं रोजगार ढूंढने नहीं आ रहा हूँ। मैं आज को खजानदास जी को याद दिलाना चाह रहा था। मेरे खजानदास जी पिछले साल 2 अक्टूबर का मेरे पास आए, उन्होंने मुझे कहा संजय भाई बीजेपी में आ जाओ। मैंने कहा एक खजानदास जी ने मुझे कहा था, मैंने कहा जी मैं एक शर्त पे बीजेपी में चलूंगा, जब मैं 60 साल का हो जाऊंगा उसके बाद मुझे अपनी सैलरी छोड़नी पड़ेगी, रिटायरमेंट की। मैंने कहा मैं ज्वाइनिंग नहीं लूंगा। तो कह रहे तुम तो खरबोपति खे के चले गए, तनख्वाह छोड़ने वाली बात। मेरी बात सुनो, 60 साल के बाद रिटायरमेंट की एज है। हमारे जो बच्चे सर्विस कर रहे हैं, जो नौकरी कर रहे हैं, उनकी तो रिटायरमेंट की एज, जो हमारी एज ज्वाइनिंग की हो रही है और फिर हम सैलरी ले रहे हैं। मतलब आप ये बोल रहे हो कि खजानदास जी को खुद ही रिटायरमेंट लेना चाहिए, युवा को देना चाहिए, युवा को आना चाहिए। मैं भी उसकी लिस्ट में बाहर हूं, तो मैं उसमें तैयार हुआ जाने को। युवा जितने पढ़े लिखे बाहर लोग चाहिए, उन्होंने मुझे छुटता आशीर्वाद दिया, तुम तो खरबोपति आदमी, आज उनका आशीर्वाद है, भगवान ने चाहे तो खरबोपति हो जाएंगे। तो क्या लगता है इस बार बदलाव होने वाला है राजपुर? होना चाहिए, देखो होना चाहिए। आपको मालूम है तो एक तरफ रोटी लगे लगे भी जल जाती है, इसलिए पलट दिया जाता है। दो बार मौका मिल गया। अब इन्होंने ऐसे कुछ काम बता दो जो करा गया। सारी सड़कें घूम के चले जाओ, काउंटी रोड घूम रहे, सारी खुद ही पड़ी है, नालियाँ है नहीं। ठेकेदार से पूछे नहीं, मेरे जैसा ठेकेदार हो एक दिन में जो उनका जब्त कर ले, पेनल्टी लगा दे कि तुमने काम क्यों नहीं करा। टाइम बाउंडेशन होती है, इतने टाइम में कोई पूछने वाला नहीं है। आप माने, आप देख के अभी काउंटी रोड चले जाओ, बरसात का टाइम है, हादसों की जिम्मेवारी कौन लेगा? अभी मैं खुड़बड़ा में गया, नाले के ऊपर बहुत बुरा हाल था, लोगों के घर में पानी गया, तो कोई पूछने वाला नहीं। अधिकारी कह रहा हमारा फंड रिलीज नहीं हुआ, फंड रिलीज नहीं हुआ। ये उसके हाल थे, हमारी ड्यूटी के फंड रिलीज कौन कराएगा? मैं गया था उस दिन मौके पे, मेरी काफ़ी देर बात हुई थी अधिकारी से भी, लेकिन अब मैं उसके बाद जानवरी में बाहर चला गया था, पता करता हूँ उसकी क्या स्थिति है। तो आपने ये बोला कि खजानदास जी काम करा नहीं रहे, कहाँ काम बताओ ना, कहाँ करवा रहे काम बताओ, कौन सा काम करा रहे? कांग्रेस के पास जो है फंड की कमी है, इसलिए वो इलेक्शन जीत नहीं रही। नहीं, मैं वैसे भी कहता हूँ फंड भी आप करें, कैंडिडेट भी पूरे हैं। ये इनके पास सजवादे सारे कुछ है, कहीं ना कहीं दबाव को अधिकारियों पर रहता है। अधिकारी आपने देखा था बैलेट पेपर पिछली बार भी खुले तो हम लोग प्लस में थे, एकदम से मशीनें खुलती तो पता चला गड़बड़ हो गई, खैर सारी स्थिति। आप खुद सोच सकते हैं इस बात के लिए कि क्या वजह है। आज दिन में आपने देखा राहुल गांधी को रोका गया आने से, देखा क्या जन सैलाब था। आपने देखना जाएगा, लोग घरों से चल के खुद आए, कोई बसें गाड़ियाँ नहीं भेजी गई। मुख्यमंत्री जी तो खुद बोल रहे कि राहुल गांधी को कोई सीरियसली नहीं ले रहा है। अरे ये ऐसा मुखिया का कहना है। ना, मैं तो कह रहा, बिल्कुल सही कह रहे, कोई सीरियस नहीं ले रहा। अभी पूरी सरकार उनके पीछे पड़ी हुई, एक आदमी का कुछ नहीं बिगाड़ पर। अगर सीरियस लेते तो इनका क्या होता? भारत सरकार राहुल गांधी को नीचा दिखाने में, अगर वो सीरियस नहीं ले रहे तो उनके पीछे क्यों पड़े? छोड़ दो। एक आदमी ने, एक राहुल गांधी ने पूरी सरकार को ले रखा, भारत सरकार को। आप देखो सारे जो उनके खिलाफत कर रहे हैं, जब वो कुछ नहीं है, सीरियस कोई नहीं रहे तो उनके पीछे क्यों लग रहे? बताओ आप खुद मानो। एक आदमी जैसे कोई सीरियस नहीं रहा, आप उसको क्यों कर रहे हैं? प्रचार तो आप ही कर रहे हैं, प्रचार तो आप ही कर रहे हो ना, वो तो नहीं कर रहे हैं। सीरियस नहीं, तब इतने चिंतित हो आप लोग। राजपुर रोड की बात करें तो खजानदास जी काम कर नहीं रहे, राजकुमार जी से सीट निकल नहीं रही है और संजय जी को या फिर किसी और को टिकट मिल नहीं रहा है। क्या होगा राजपुर रोड में? बात नहीं, जो भी टिकट मिलेगा, जो भी दावेदारी करके कांग्रेस से मिलेगा तो कांग्रेस के बंदे को, ये तो नहीं कि बीजेपी का लाके उतार देंगे। मिलेगा है, टिकट हो जाएगा। देखो वक्त बलवाना है। तो आपके हिसाब से कौन है, कोई दिख रहा है, कोई नाम? देखो हमारे 5-7 लोग दावेदारी कर रहे हैं, जो उसमें से मेरा भी एक नाम है, बाकी जो कि हमारा शीर्ष नेतृत्व डिसाइड करेगा। आपको इतना कॉन्फिडेंस नहीं है कि पार्टी आपको टिकट देगी इस बार? देखो मैं किसी को अदरवाइज नहीं कह सकता, किसी को अंडर एस्टिमेट नहीं करना चाहिए, किसी को भी। पार्टी को जैसा अच्छा लगेगा, पार्टी ने पूरे कैमरे लगा रखे हैं, अंदर की खबर सारी होगी, जिसकी खबर जिसके फेर में आएगी पार्टी से टिकट देगी। पार्टी का पूरा मेरा अगर कोई बीजेपी का कोई भी मजबूत मजबूत होगा तो मैं बुराई तो नहीं करूंगा। मैं कांग्रेस में बैठा हूं, मैं तो अपने कांग्रेस की तारीफ करूंगा।
बीजेपी में एक आदमी बता दो मजबूत पैसे वैसे तो आप मान के चल लो, खजानदार जी को पहाड़ से ला के यहाँ उतार दिया, या लोकल बंदे को पसंद क्यों नहीं करेगा? हर बंदा हर आदमी वाकिफ है। हमारी कमियां बताएंगे, मैं सुधार करूंगा। ये नहीं कि मैं 100% हूँ, मैं लोगों से जानूंगा मेरे से क्या अपेक्षा करते हैं। अब लोगों के घरों जाऊंगा, जो वो कहेंगे उनके उस पर काम करेंगे हम। लोगों के बीच में, पब्लिक के बीच में आऊँगा, मैं अपनी कमियां भी चाहूँगा मेरी कमियां मुझे गिनाई जाए। मान लीजिए कि आपको कांग्रेस ने इस बार टिकट दे दिया है और आप जीत भी चुके हैं राजपुर रोड से, क्या बदलाव करना चाहेंगे? क्या लोगों को दिखने को मिलेगा? मेन सबसे पहला काम है जो झोपड़पट्टी हटने वाली बात है, जो एलिवेटेड रोड शुरू होने से पहले इनको घर दिलाना मेरी प्राथमिकता रहेगी। दूसरा रहेगा मेरे जो एजुकेशन सिस्टम है। आपको पता है कि जो शासन आदेश में कम से कम 25% बच्चे, जो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग है या भारत का संविधान है, बच्चे फ्री पढ़ाने पड़ते हैं प्राइवेट स्कूल में, शायद आपकी जानकारी में होगा। 25% उनको एडमिशन दिलाना मेरी दूसरी ड्यूटी रहेगी। और तीसरा जो ये हमारे सिक्योरिटी गार्ड है जो जगह जगह पर नौकरी कर रहे हैं, इनको टाइमली सैलरी दिलवाना। और इनका जो ठेकेदारों ने 26 दिन की बजाय 31 दिन काम करा रहे हैं, उनको 26 दिन का काम, और जो उनकी तनख्वाह है, कम से कम तनख्वाह का जो उनका सिस्टम है, जो भी कंपनी द्वारा तनख्वाह मिल रही वो 10 से 15% तनख्वाह ना काटे, जो भी ठेकेदार ले, बाकी तनख्वाह इनके हाथ में मिले। नहीं तो आज के डेट में 26 दिन की बजाय 31 दिन काम करा रहे हैं, तनख्वाह उनको आधी मिल रही है और उनका शोषण हो रहा है। ये सबसे बड़ा प्राथमिकता रहेगी कि उनको पूरी तनख्वाह दिलानी और उनका कम से कम एक सिस्टम तो कि डेट पर तनख्वाह मिल जाए। तो दोस्तों, संजय कनौजिया जी से आप मिले, राजपुर रोड से तैयारी करें, पिछली बार भी तैयारी करते और इस बार शायद आशंका है इनको टिकट मिले और इस बार विधायकी का पद भी मिले। ऐसे ही लोगों से ऐसे ही विचार जानने के लिए, ऐसे ही फ्यूचर के प्लानिंग्स जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए द न्यूज़ वाला नेटवर्क। धन्यवाद।